हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आपके बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नंदलाल बिलौटे के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो जैसे आगे आप लोगों को पता ही होगा कि होली का फेस्टिवल था, बीत गया बड़े अच्छे से। आई होप कि आप लोगों ने मस्त एकदम एंजॉय किया होगा। हमने एंजॉय में अपना आंख वाँख फोड़ लिया था, तो इसके लिए थोड़ी सी तकलीफ हो गई थी। दिए हुए समय पे पॉडकास्ट नहीं आ पाया, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। भैया क्या करे, वो थोड़ा सा हो जाता है ना, कोनो कोच वोच देते हैं कलर वगैरह पोतने के चक्कर में, तो पता नहीं कैसा इन्फेक्शन हो गया। आजकल तो कलर भी ऐसा आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे महावर लगाती थी हमारी मम्मी लोग पैर में, वो ससुरा अब चेहरे पे लगाना पड़ रहा। पता नहीं क्या मिला करके दे देता है, किस वजह से हुआ नहीं पता, लेकिन ट्रीटमेंट के थ्रू अब काफी हद तक सही है। लेकिन ये जब लाइट पड़ती है कुछ वैसा होता है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। खैर कोई नहीं, इतने दिन तक हम गायब थे, उसके लिए आप सभी से माफी मांगते हैं। आप लोगों ने बड़ा इंतजार किया यार, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम भी देख करके परेशान थे, लेकिन क्या करें, जब शरीर नहीं गवाही दे रही थी तो क्या ही किया जाए। लेकिन अब आंख एकदम चौचक है, एकदम टकाटक दिखाई दे रहा है। कल ही हमने 2 एलियन देखा अपने छत पे, एकदम एकदम भभका करके दिख रहा था। हमको ऐसा लग रहा था कि यार कुछ अलग जोन में हम चले गए हैं। खैर जोक्स अपार्ट, तो इतने दिनों तक गायब थे, उस बीच में भैया बहुत कुछ घटा यार, बहुत कुछ घटा। सारी कुछ चीजों से अपडेट भी हूं, लेकिन आज आज जिसके बारे में बात करने वाला है वो है अपना कपड़ा फाड़ू। तो उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों के रिकमेंडेशन भी थे कि सबसे पहला ब्लॉग बना सॉरी पॉडकास्ट बनाया जाए तो उसी के बारे में बनाया जाए। उसको थोड़ा आप लोग हमारे लहजे में सुनना चाहते हैं, तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं, हंसी मजाक का दौर चलता रहेगा, किसी के लिए कोनो हेट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मजा लेना है। अच्छा, तो सबसे पहले बिलोटवा के बारे में जो पता लगा वो इसकी जर्नी पता लगी कि भोपाल में इसकी जर्नी कैसी रही है। एक नंबर का लौंडियाबाज इंसान है यार। वहां भी रहता था, इसके आस पड़ोस में कोनो साउथ इंडियन फैमिली रहती थी, उनकी लड़की को फंसा लिया। फंसाने के बाद पूरा का पूरा अपना खर्चा उनसे पूरा करता था। हाँ, तो हम लोग जो अभी अटकल लगाते हैं ना, हम लोग कहते फिरते हैं कि ये मैडम के पैसों पे पलता है, मैडम के पैसों पे पलता है। दुग्गलवाई का पूरा खर्चा वगैरह पूरा करती है, जिसकी वजह से ये जा करके वहां उसको फांस लिया। चीजें कहनी गलत नहीं होगी, शुरू से ही ऐसा है कि जिसको भी फंसाया उसी के पैसे पे पल रहा है। पता तो यहाँ तक लगा कि वहां लड़की को घुमाने के लिए भी पेट्रोल वो नहीं के पैसा का भरवाता था कि नहीं पेट्रोल भराओ नहीं तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। गजब का चिंदी आदमी है यार, अपना आप को ये जनाब बुलवाता है। औकात इसकी जो सड़क पे जूता सिलते हैं उससे भी कम है। बताओ, ये अपने आप को जनाब बुलवाएंगे और हम इनको जनाब बोलेंगे? यार धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, दूसरों के पैसे से ही पलने वाला इंसान। अब सोचिए कि अच्छा, समझ में ये आया ना कि ये दूसरे के पैसे से कपड़ा लत्ता खरीदने वाला इंसान, जूता मोजा पहनने वाला इंसान, अंडरवियर दूसरे का कच्छा दूसरे के पैसे से पहनने वाला, और खास करके लड़कियों को, उन लड़कियों को जिनसे ये प्यार संबंध दिखाता था कि नहीं भैया हम तुमसे बड़ा एकदम करेजा फाड़ करके प्यार करते हैं, दिल किडनी गुर्दा कुल हमारा निकाल करके इसे सामने रख लो, हर जगह पे तुम्हारा ही नाम का पहला कैपिटल अक्षर दिखेगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था, इसका खाली पैसे पे दिमाग रहता था। तो चुम्बेश्वरी का कपड़ा फाड़ना इसके लिए कोनो बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, जो पैसा दूसरे मतलब जो कपड़ा दूसरे के पैसा से खरीद करके आ रहा है उस पर क्या ही करेगा, यही सब करेगा। सुनने को तो यहाँ तक मिला कि ससुरा इतना बदतमीज हुआ करता था, इतना बदतमीज हुआ करता। जब एक लौंडियाबाजी के बारे में लोगों को पता चला, लोग आकर के घर पे शिकायत वगैरह करते थे, इब्बू को डांटते थे, तो उनको चढ़ जाता था कि हमारे यहाँ खुद दूसरे का भगा करके लाए हो और हमारे ऊपर चढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होता, माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है, तुम भगाते रहो, हम अलग भगाएंगे, हमसे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। बात तब बिगड़ जाती थी जब बीच बाजारे में लौकी खरीदने गया है वो, वहां पे भी गरिया देता था कि हमारे यार तुम एक नंबर का मेहरारू चोर, तुम हमको बता रहे हो, आगे चल के हम भी यही करने वाले हैं, तो हम तुमको कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यही है, अब कपड़ा फाड़ने वाली बात यही है कि इब्बू खरीद करके लाते थे, उनको खून पसीने और चैना चबैना का खर्चा का पैसा खींच करके लाते थे। चुम्बेश्वरी को लंच टाइम में सलवार दिलवाते थे और ये ससुरा फाड़ता था। एक अलग ही जलन थी ना, कैसे कि घर वाले ने खर्चा पानी बंद कर रखा था, और करेगा भी भाई, इतना चीछा लेदर हो रहा है। वैसे भी इन लोगों की इज्जत तो कहीं थी नहीं। ये पूरा का पूरा खानदान की बात कर लीजिए तो आपको पता ही है कि इनका नेटिव प्लेस जो है वो मऊदा है, लेकिन मऊदा में इनका असल में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। हुआ जाते हैं तो पता नहीं वो नौकरानी खाला गुनाहों के सौदागर के घरे को अपना वो दुग्गलवा ससुराल बताती है, मायका बताती है। ये लोग जाते हैं तो दूसरे के घरे पे पलते रहते। जाएगा हुआ तो गुटकुआ का 52 बीघा का काश्तकार दिखाएगा कि हाई देखो यहाँ से वहां तक बचपन हमारा इसी में बीता है, हम इसमें पुदीना लगाया करते थे, बहुत सारी चीजें ला करके हमारे बीच में रखता था। असल में इसका कुछ भी नहीं है। माई बाबू भगा दिए होंगे, दूसरा का मेहरारू ससुर रेडीमेड तुम लेकर के भाग रहे हो, जाओ इब्बू निकलो यहाँ से। अभी गए भोपाल में तो भोपाल में भी सुनने में आ कि लोग भाई किराए का घर है ना, आज यहाँ बदले कल वहां बदले वहां बदले, इसलिए नहीं क्योंकि उसका मेंटेनेंस वगैरह ज्यादा पड़ रहा था, इसलिए कहा से कि इनकी हरकतें ऐसी थी, बेटवा की वजह से परेशान
परेशान थे। वो एक लोग मेहरारू चुरा करके लाए थे, बेटवा था ससुरा, दूसरे की बिटिया पे डोरा डालता था, और हर बिटिया पे, हर अगले घर में, हर तीसरे घर में एकरा कोनो न कोनो चक्कर रहता था। खाली कोनो लड़की दिख जाए हम वहीं पे पसर जाएंगे, हम ओकरा लेकर के अपना बाइक पे बैठा करके पटपटी पे भुर्र 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 इधर उधर टहलते रहेंगे, क्योंकि पेट्रोल अगले के पैसे का आने वाला है, इसका नहीं, स्पॉन्सर कोई और है। हाँ, पिज्जा वगैरह खाना हुआ, मोमोज खाना हुआ, कोई और खिलाएगा, वो लड़की जो हमने फांस रखा है वो हमारा चलता फिरता एटीएम है। अच्छा, जब भी बिलौटवा हम लोगों को चश्मा का कलेक्शन दिखाता था तो बोलता था कि वो अंकल हमको यही दिलवाते थे, यही वाला चश्मा, हर महीना एक नया चश्मा दिलवाते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, हमारी पूरी ख्वाहिशें पूरी करते थे। और उसमें हम याद देते थे उसको भी, इब्बू को भी ला करके सामने कि हाँ पापा दिलवाते थे ना। अब क्लूलेस कि हम कब दिलवाए ससुर, तुम तो हमारे कपड़ा पे चढ़ करके मूंग दलते थे, इसलिए हमको दिलवाना पड़ता था, मजबूरी थी भाई, अब कैसे बोले हम यहाँ चल के, है ना। तो एक चीज तो समझ में आ रही है कि वो लाड प्यार में आकर के इसको सारी चीजें नहीं दिलवा दिया करते थे, कि ख्वाहिशें नहीं पूरी कर दिया करते थे। इसको घूमने टहलने के लिए 2-3 रुपए का वो इमली वाली टॉफी नहीं दे देते थे कि चलो चबाते चबाते जाओ, पूरा शहर घूम करके आओ, सबका तांडव मचा करके आओ। एक्चुअली बात ओकरा पीछे ये थी ना कि ससुरा भरे बाजार में उनकी बेइज्जती कर देता था, मेहरारू चोर मेहरारू चोर मेहरारू चोर चिल्लाता रहता था। हाँ, बाजार में निकला तो माइंड योर ओन बिजनेस भाई, तुम अपने से ध्यान रखो, तुमने दूसरा का मेहरारू भगा करके लाए हो। ससुरा हमारा तो ओरिजिनल बाप का भी नाम नहीं है, अच्छा देखा जाए तो है, लेकिन नहीं मानने को तैयार है नहीं है। ये एक नंबर का जलील किस्म का आदमी, ये क्या करता था, बदतमीजी पे एकदम उतारू हो जाता था। तो इसलिए इब्बू अंकल बोले कि चलो यार एकरा मुंह बंद करने के लिए देना पड़ेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ससुरा वही जमाने में इब्बू अंकल का कोनो एमएमएस वगैरह रखा हो, जब हाथ पकड़ के लेकर के भाग रहे हो, तो इसलिए ब्लैकमेल वगैरह करके वहां पे अपना काम ही निकलवा लिया करता था। तो आज भी जो हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि जो इब्बू एंड कंपनी है, एक अथवा काहे नहीं कंफर्ट रहता, तो यही रीजन है भाई कि ये लोग एकदम से जलील किस्म के आदमी है। अच्छा, परवरिश ही ऐसी हुई है, क्या करेंगे वो लोग, पहला कपार पे चढ़ा दिए होंगे, बेटवा हमारा हीरो है, बेटवा हमारा हीरो है, बेटवा हमारा हीरो है। जब बेटवा सरवार शक्ति कपूर निकला, हाँ वो तो अलग है, क्राइम मास्टर गोगो टाइप का, आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, ज्यादा हमारे बारे में बोले तो तुम्हारा पोल खोल दूंगा, मऊदा से तो तुम भगाए गए हो, भोपाल से भी तुम्हारा दाना पानी उठवा दूंगा, बड़ी सारी चीजें हैं। तो एक चीज यहाँ पे और मेंशन कर दूं, जो हम लोग ये तंदूर आपा को लेकर के बोलते थे ना कि तंदूरिया को कुछ नहीं मिला, ये बोलती थी कि बोनबीटा चुरा करके खाते थे, भाई के लिए हमारे मूंग दाल का हलवा बनता था। तो एक्चुअली यार वो गलत नहीं है वहां पे भाई, हम उस पापी गुड़िया से एकदम से हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं भाई, हुआ होगा ओकरा संगे, लेकिन उसने दूसरे वे में बताया ना कि लाड़ प्यार करते थे, बड़ा ज्यादा प्यार वार उमड़ रहा था उनका जेठालाल की तरह, इसलिए अपने बेटे को सब कुछ दिलवाते थे, बिटिया को कुछ नहीं दिलवाते थे। लेकिन एकरा पीछे का रीजन ही कुछ और है, या तो इब्बू का ही एमएमएस रहा होगा एकरा पर, जिसको चिपका करके ये अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा लेता था कि देखो हम लीक कर देंगे, वायरल हो जाओगे, फालतुए में बदनामी होगी और बाकी कुछ भी नहीं। या फिर यही डरा धमका करके कि लेकर चलेंगे आज बजरिया में, वहीं मुरई खरीदते रहोगे, वहीं गरीबाएंगे तुमको, बुद्धि तुम्हारी सही हो जाएगी। दूसरा का मेहरा चुरा है और ससुर हमको तुम ज्ञान बांट रहे हो कि हाँ पड़ोस की लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, काउंट करिए अगर ना तो उंगली पे लेकर के आपको गिनना पड़ेगा कि एक ससुरा का हुआ कितना अफेयर रहा था। हाँ, और सबको खाली सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए झांसा देता था कि हम तुम्हारा से बियाह करेंगे, तुम हमारा खर्चा उठाओ। भाई देखो, एकरा को कोनो जीन्स वंस पसंद आया तो ये फिर ऐसे लेकर के रोनी सूरत कह रहे यार बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारे पास है नहीं पैसा वगैरह की, ले ले भाई, बड़ी गरीब आदमी है। इब्बू अंकल एक को पैसा वैसा नहीं देते हैं बहुत, तो सबको तरस आ जाता था, चलो अपना ही तो है दिलवा देते हैं। बाबू सोना तुम नाराज ना हो, हम तुमको एक जीन्स नहीं 2 जीन्स दिलवा देंगे। तो 2 जीन्स 4 जीन्स 5 जीन्स इसकी ख्वाहिशें अपना उसी से पूरा होता था। इसके स्पॉन्सर लोग वही लड़कियां होती थी जिसको ही फांस रखा होता था, है ना। और हमको नहीं समझ में आता यार, इक्के शहर में इक्के अगल बगल रह करके 15-15 लोगों को टहला रहा है ससुरा, पता नहीं चलता था एक दूसरे को यार। अच्छा, सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी ना उस टाइम पे, नहीं तो आज के समय में होता तो ससुरा तुम्हारा एमएमएस बन जाता, गोबर लगा करके चप्पल में तुम्हारी धुलाई होती, बीच चौराहे पे 15 लोग तुमको देखते कि है देखो बिलौटवा कुटा रहा है, देखो बिलौटवा कुटा रहा है, हम लोग ससुर यहाँ फंसे हुए हैं, तुम्हारा नया खुलासा होता। अच्छा, भोपाल में भी रहता था ना, तो पढ़ाई लिखाई के नाम पे कुछ भी नहीं, तब समझ में आया कि अब हम लोग रिलेट करते हैं जब प्रेजेंस है ना, तब हमको समझ में आता कि लोग कहाँ इतना कव्वाल मचाए रहते हैं कि ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता, मार्क वगैरह से कुछ नहीं होता, दिल आपका साफ रहना चाहिए। हाँ, इंटरव्यू वगैरह में जाओगे तुम ससुर तो तुम्हारा पिछवाड़ा देख करके वो तुमको नौकरी देगा कि दिल तुम्हारा साफ है, तुम्हारा पूरा का पूरा अंदर का लीवर किडनी सब साफ है, सवेरे एकदम अच्छे से फ्रेश हो जाते हो, इस बिना पे तुमको हम नौकरी दे रहे। गजब की भाई यादगिरी इनकी चलती रहती है भाई, है ना। तो इसीलिए कि वहां पढ़ाई लिखाई करना नहीं है, लौंडियाबाजी एकदम ऑन पीक था इसका, कर लो भैया जितना हो सके, दूर दूर तक जितनी लड़की दिखे सब हमारी। हाँ, और सबको झांसा भी तो दे करके रखता था कि हम तुम्हारे ही तो हैं, हम तुम्हारे ही तो हैं। ससुरा ईद में इतना सेवैया नहीं बढ़ता जितना ये बिलौटवा बढ़ चुका था लड़कियों में, एकदम होड़ मची हुई थी कि बिलौटा हमारे, बिलौटा हमारे, बिलौटा हमारे। अच्छा,
ये सब चीजें बता करके ना अंदर अंडर द टेबल भी इसकी लंबी चौड़ी कमाई हो रही थी भाई। ऐसा नहीं था, ये कमाई के पीछे एकदम बानर हुआ पड़ा था, फिर होकर के टहलता था कि आज 100-200 किससे वसूलना है हमको, कुछ भी दिखा दे। गाड़ी का पंचर बिगड़ गया बाबू, एकदम पंचर हो गई है गाड़ी, मुंह से फूक फूक करके हवा भरा रहे हैं, जरा 500 रुपया भेज देती है, पंप ले लेते हैं हम। ये सब बता चिंदी चिंदी चीजें बोल बोल करके पैसे लेना कि हाँ पेट्रोल भरवा दो। अच्छा, हम घूमने नहीं जा सकते तुम्हारे साथ क्योंकि हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है, तुम पेट्रोल के पैसे दो तब हम तुम्हारे साथ घूमने चलेंगे। गजब का चिचरपन है। चलो, उसके बाद हुआ यूं कि इनके एक मित्र वगैरह आए हुए थे, बोले यार कि एक काम करो यार, इब्बू तो तुमको पहले का ही हीरो वगैरह मान चुके हैं कि हमारा बेटवा हीरो है, हमारा बेटवा लल्ला एकदम हीरो टाइप का लगता है, एकदम हीरो है, यही हमारी गरीबी के दिन दूर करेगा, रियलिटी शो टाइप का है ना। तो इन्होंने जो हम लोगों को बताया, तो उसने बोला कि चलो यार ऑडिशन वगैरह चल रहा है, चलते हैं वहां पे, कबूतर वगैरह उड़ाएंगे, थोड़ा बहुत काम धाम करेंगे, थोड़ा काम तुम्हारा हो जाएगा, काम धाम कर लेना, ठीक। तो ये जो बताता है कि पहली बार जब हम बंबई आए थे 3,000 या 5,000 कुछ ऐसे ही अमाउंट बताया था कि उतना हमको इब्बू दे करके भेजे थे कि जाओ बेटवा अब तुम एकदम अमिताभ बच्चन बन गए, हमारा 3,000 का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जाओ एकदम। तो समझ में नहीं आता था ना यार कि 3,000 5,000 में जिक्र मुंबई में कोनो है नहीं, उस ससुरा कैसे सर्वाइव कर पाता था, है ना। ये सारी चीजें सोच सोच करके तो समझ में आ कि अरे यार ये तो व्हाइट मनी था, इब्बू द्वारा दिया गया व्हाइट मनी, ब्लैक मनी तो अलग चल रहा है। हाँ, सुनने में ये आया कि जिन लड़कियों को इसने झांसा दे रखा था उसमें से एक लड़की थी जिसने अपने माता जी का सोने का कंगन बेच करके इसको अंडर द टेबल लिफाफा खसकाया कि ले बेटा तुम जाओ वहां पे, हीरो तो तुम बन ही गए हो, जाओ तुम थोड़ा बहुत संघर्ष के दिन है उसको काट लो, और बाकी ये भी सामने से कह देता था हम तो तुम्हारे ही है, हम तो बटे हुए हैं भाई, हम तुम्हारे ही है, ब्याह शादी करनी है, जाएंगे थोड़ा सा वहां पे अच्छे से सेटल हो जाएंगे, हीरो बन जाएंगे, तुम भी हीरोइनी कहलाओगी, हीरो की मेहरारू है ना। सब ने जितने भी हरामजादे हैं सारे के सारे एक ही लेनिया काहे रट करके आते हैं कि भाई हम 15 दिन तक जूहू में बेंच पे सोए हुए थे, हम 14 दिन तक हुआ पे मच्छर मार रहे थे, हमको बीएमसी में काम मिला था कि पूरा पॉलीथीन नाले में का तुमको साफ करना है, वो सारी चीजें करते थे, सैंडविच के दुकान के बगल में सोते थे, वहां जो ब्रेड का कतरन होता था उसको खा काहे ये सारे मतलब रिलेट करवाना ना कि बहुत ही संघर्ष किया है हमने, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल है भाई दुनिया में। कौन सा स्ट्रगल है भूतनी के, हाँ दोस्त के यहाँ रहते थे। अच्छा सुनिए, जब दोस्त के यहाँ आया इसने शुरू किया अपना हिसाब किताब इसका ऑडिशन वगैरह वाला, तो उन लड़कियों से धीरे धीरे इसने दूरी बनानी शुरू कर दी कि नहीं 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 अब छोड़ो, अब हम लोग भोपाल वाले नहीं गए, बंबई वाला देखते हैं, क्योंकि पैसे अब यहाँ से आने चाहिए। वो दूर का हो गया, फोन करो ससुर को फोन उठाता, मम्मी अभी दाल छौंक रही है बाद में करते हैं, पापा अभी सेवैया बना रहे हैं बाद में करते हैं, हाँ और भाई साहब अभी बेल्ट निकाल रहे हैं, क्या पता हमको सूत दे तो हम बाद में फोन उन करता है। तो ये सारी सिलसिलों के चलते इसने अपना दूरी बनाना शुरू कर दिया कि नहीं थोड़ा थोड़ा उन लोगों को बाइकाट करता है, अब नया ही यहाँ पे देख। ससुरा जिसके यहाँ ही वहां रहने गया था ओकरा मामा की बिटिया आई हुई तो उसको भी फंसा लिया है ससुर ऑडिशन के नाम पे कि चलो तुमको रातों रात हम भी हीरोइन बना देंगे, हम तो एकदम बस वही समझो हम सलमान खान के दाहिने हाथ है, हाँ शाहरुख खान के बाद मन्नत हम ही लेने वाले हैं। यही सारी चीजें झांसा दे दे करके और सोचो कितने गिरे हुए लोग हैं ये। यहाँ हम लोग हैं सोचो, हमारे दोस्त की बहन मतलब हमारी बहन है, यूट्यूब की फैमिली जो लोग भी मुझे भैया बोलते हैं वो सारी की सारी मेरी बहनें हैं, उनसे मैं गंदे मजाक तक नहीं कर सकता, गंदे छोड़ो या मजाक तक भी वैसे नहीं कर सकता या करने की सोचता हूँ। और ये ससुरे जरा घर में रह रहे हो, जरा खा रहे हो पी रहे हो, उन सारे लोगों से तुम लोग यार कैसे हो गए। ये लोग जब रोड पे निकलते होंगे ना, लोग अपनी मुर्गी बकरी सब अंदर कर देते होंगे कि हवसी लोग हैं यार, क्या पता कोनो ना मिले इनको हवस पूरा करने के लिए, तो मुर्गे लेकर के भाग गए, मुर्गी लेकर के भाग गए, मुर्गी पता नहीं अंडे की जगह डायरेक्ट बच्चा देने लगे, काका होने लगे, कुछ भी हो सकता है इन लोगों के केस में ना। कौन बैठने देता होगा ऐसे हरामखोरों को अपने घर द्वारे पे। सोचिए कि आपके घरे अगर आपकी दोस्ती हो जाए कितना आप असहज महसूस करेंगे अपने घर की महिलाओं को लेकर के कि ऐसे ऐसे लोग ससुरा हमारे दोस्त मित्र है। अच्छा पता ये चला ना कि वो जो मामू की लड़की वगैरह आई हुई थी जिनसे इसने डोरा डाल करके रखा था, अव्वल दर्जे का ससुरा एकदम से लौंडियाबाज है, वो कोचिंग वगैरह जाती थी ससुरा, उतरा कोचिंग वगैरह छोड़वा करके अपना स्ट्रगल के नाम पे निकलता था कि चलो आराम नगर जाएंगे, वहां पे मुकेश छाबड़ा से मिलेंगे, मस्त एकदम रोल वगैरह सब कुछ जाएगा, नहीं कुछ हुआ तो नंदिनी से मिलेंगे, नहीं कुछ हुआ तो लक्ष्मी इंडस्ट्रीज में जाएंगे, 10-20 ऑडिशन देंगे, आज एकदम लंबा शेड्यूल है मेरा, है ना। वो सारी चीजें बता करके यार से वो निकला, यार से मम्मा की लड़की निकली, दोनों गए मस्त एकदम मरीन ड्राइव घूम रहे हैं, तो जुहू पे घूम रहे हैं, भुट्टा वगैरह खा रहे हैं, हाँ और कोल्ड ड्रिंक में बोतल में दूध स्ट्रॉ डाल करके पी रहे हैं, एकदम लब्बा डवाला खेल रहे थे दोनों। अब वहां भी धरा गया ही, कितना दिन छुपेगा भाई, सारी चीजें छुपती है कभी, हाँ। और एक तो जब उसी घर में रह रहे हो, उसी घर में तुम एकदम पंखा फैला करके बैठे हुए हो तो क्या होगा, कितना दिन तक छुपेगा, है ना। तो वो जो थे मम्मा वगैरह ये सारे लोग बोले कि यार यार छोड़ो हटो, एकदम हम तो राई का तेल एकदम पिया करके डंडे में बैठे हुए हैं, बस एक के सूद दे। और मराया भी होगा, नो डाउट ही मराया होगा, ही मरा सकता है, कहीं पे भी फैल जाता है, ही मरा सकता है, ठीक।
तो उन्होंने कहा देख लो अपना, तुम लोगों को क्या करना है भाई, हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तुम लोगों के ब्याह में ससुराम को सिंघाड़ा छीलते छीलते हमारी जिंदगी नरक हो जाएगा, हम नहीं पड़ते हैं, तुम लोग देखो अपना क्या करना है। हाँ, तो बिलोटा वहां से भी कल्टी मार दिया, बोला हम रबा नहीं करेंगे, हम तो सीरियस थे ही नहीं इन सारी चीजों में, बस ट्रैक चेंज, दूसरा देखेंगे हम। हाँ, उसके बाद ऑडिशन वगैरह दे करके ही मक्खी वाला करा, शो मिल गया कि चलो मक्खी वाला शो आ गया। अब मैडम पहले दिन से इसके ऊपर फिदा कि कौन सा लौंडा है, कौन है ये जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, वो वाला डायलॉग चल रहा था उनका दिमाग में। अभी बिलोटवा हुआ गया तो उसके इक्वल में एक दूसरा शो था, वो चल रहा था, उसकी शूटिंग चल रही थी, ओकरा हीरोइन पे लगा डोरा डालने ससुरा कि चलो यार खाली थोड़ी बैठेंगे, जॉब है, ऐसा लग रहा है ससुरा मनरेगा में काम करता कि आज यहाँ काम नहीं लगा, कोनो बात नहीं, छोड़ो इसको आज वाला काम, कल जा करके हम नहर साफ करके 300 रुपया कमा लेंगे। हाँ, हुआ पे नहीं हुआ, वहां एक को मुच्च कर लिया। अब मुच्च मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे बसें वगैरह में हम लोग जाते हैं, इराज की बसिया चलती है तो खिड़की में से पहले रुमाल फेंक देते हैं कि वाली सीट हमारी, मूंगफली का एक टुकड़ा भी फेंक दिया अगर उस पर नाम लिखा हुआ है तो वो भी आपका, सीट रुमाल फेंक करके सीट अपनी हो जाती है। ससुरा रुमाल फेंक फेंक करके लड़की अपना करता चला जा रहा है, पता नहीं ऐसी लड़कियां कैसे भरोसा कर लेती है करा, ऊपर से कुछ इतिहास भूगोल नहीं देखती है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कहां से आ रहा है, कितना करा रिलेशनशिप वगैरह रहा होगा क्या नहीं, कुछ नहीं, एकदम मुच्छ, हुआ भी मुच्छ, एक को बना लिया कि चलो यहाँ पे। अब मैडम को इनसिक्योरिटी होने लगी कि अरे यार सोचो अपने सेट पे आ करके हमारे संगे काम कर रहा है, दिल लगा रहे कोनो और के संगे। मैडम वहां से डोरा डालने शुरू। अब मैडम एकरा को मुच्च करने के चक्कर में थी कि ये हमारा है एकदम एंटिक पीस, हम अपना बना लेंगे, उतना ही चरह से करा जिंदगी में हमने गोलना है जितना हमने नोकिया भाई साहब के जिंदगी में गोल करके रखा। अच्छा, मैडम की ऐशो आराम वाली जिंदगी देख करके ना ये भी एकदम से अचंभित था कि हाँ, गिद्ध वाली नजर तो थी कि कहाँ पे भी तितली उड़ रही है, चलो लेकर के आते हैं, नई तितली आएगी मार्केट में, एकदम ताकता रहता था इसे इसे, जैसे एक काम का प्यासा आदमी जिसको पैसे की जरूरत है तो वो काम करने के लिए इधर उधर ताकता रहता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है। लौंडियाबाज किस्म का आदमी है, करा तो अपॉर्चुनिटी लड़की में दिखती थी और पैसे वाली लड़की मिल गई वो तो और अच्छा, पैसे वाली ही शादी होती थी, जो ना पैसे से रहे तो कम से कम घरे से कुछ चोरा उड़ा करके लोटा बल्टी थरिया चम्मच कुछ भी मिले बेच करके करा खर्चा पूरा कर सके, नहीं कुछ हो तो कम से कम 12 रुपए का एक ये तो दे पाए, इतना तो करे, है ना। तो उस चक्कर में ये एकदम मटिया पलीद हुआ पड़ा रहता था कि नहीं यार चलो एकदम फैल जाएंगे लेकिन इसको लेकर के ही निकलेंगे। और उधर मैडम एकदम ऐशो आराम में जी रही थी। सैमसन भाई साहब ने उसी समय में ओकरा को कार वगैरह सारी लग्जरी चीजें दिलवा करके रखी थी कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना है, जाना है, शूटिंग वगैरह करनी है, पैसा वैसा कमाना, नाम बनाना बेटा तुमको। वो अपने चक्कर में थे कि मेहरारू अच्छा काम कर रही है, महारारू अच्छा काम कर रही है, महारारू इधर दूसरे के संग में लगी बिड़ी है। हजा बेगम का इधर दिल आ गया था कि नहीं यार एक काम करो। अब ये भी मोल्ड हुआ उनकी तरफ कि हजा बेगम की सारा कुछ देख करके कि अरे यार शानो शौकत से रहते हैं, पैसा वगैरह अच्छा है, शो वगैरह अच्छा चल रहा है, लीड कर रही है मैडम, हाँ आंखें एकदम धसा करके रखा था। इसके तरफ से सिर्फ लौंडियाबाजी थी और मैडम के तरफ से वहां पे सीरियस वाला हो गया। हालांकि मैडम को भी यहाँ पे लौंडाबाजी कहेंगे, वो भी लड़का ही फंसा रही थी, एक बिया हो गया, बिटिया हो गई, सब कुछ चीजें हो रही हैं, लेकिन ओकरा बाद भी एक को लड़का इनको पार्ट टाइम चाहिए। जैसे हम लोग ससुरा गाड़ी में स्टेपनी रखते हैं कि चलो एक टायर से चल रहा है, एक में हवा भरा करके रखते हैं, कभी भी जरूरत पड़ जाएगी, वैसा मैडम एकरा में हवा भर करके रखी थी कि इसको हम रखेंगे, कभी भी जरूरत पड़ेगी तुरंत सैमसन भाई साहब को मारेंगे लात और आएंगे हम इधर, हमारा फ्यूचर इधर ही दिख रहा। अच्छा, ऐसा है ना कि जो सुकून वाला ढक्कन हम लोगों को बेचती रहती है कि सुकून है सुकून है सुकून है, तो मैडम तो खुद ही बोली थी ना कि आ बैल मोहे मार है। वो तो ससुरा अलग अलग दूसरे को खोज रहा था, मैडम के पास अच्छा मौका था कि दूसरे से लगा भिड़ा है ससुराई गुलशन ग्रोवर टाइप का आदमी, हम बचे हुए हैं, हाँ बच जाते हैं निकल जाते हैं। लेकिन मैडम का मैडम तो खुद ही कह रही थी कि आओ मुझे मार। अब बैल ने मार दिया तो वही काला घेरा हमको और आपको देखने को मिलता है। जो सुकून के नाम पे काला घेरा दिखता है वो सुकून का नहीं, बैल के मारने वाला घेरा है। ये जो स्नैपडील का शाहरुख खान है, बउना शाहरुख खान, इसने वहां भी ठीक ठाक सिस्टम चला दिया कि चलो पैसा वाला है, सब कुछ है, मैडम अच्छा खासा कमा दमा लेते हैं, हमारा पीछे खर्चा करेंगे, और मैडम कर भी रही थी। उसके बाद हजिया बेगम एकदम से सीरियस थी कि नहीं यार हमको ब्याह ही करना है ना। और इधर तो ये सोचा था कि नहीं बस एकदम से उड़ जाएंगे, इधर से भी निकल लेंगे अपन, दूसरा कुछ देखेंगे, कौन नया चिड़ै आई होगी मार्केट में, किसी का हवा वगैरह बन रहा होगा तो हम जाएंगे उधर डोरा वोरा डालेंगे, अगर माल पानी वाली हुई तो और बढ़िया, नहीं हुई तो क्या दिक्कत है, मजा पानी लेकर के निकलेंगे ससुर की यहाँ जाकर के कोनो, है ना। इधर हजा बेगम एकदम सीरियस फायर हो गई। उन्होंने बोला कि ऐसा है कि 1-1.5 महीना में अगर बिया शादी नहीं किए ना बेटा तो कूद जाएंगे तुम्हारा प्राइवेट पार्ट पे, एक उठना के पुते, एकदम से नैया पार के रहोगे ना वह पार के रहोगे। उन्होंने इसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि नहीं बियाह मतलब बियाह, और खुद ही बोला है उन्होंने, अभी थोड़े वीडियो अगर पहले जाएंगे हजा बेगम के आप तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने खुद बोला था कि हमने 1-1.25 महीने का इनको टाइम दिया था कि बस 1 महीने मतलब 1 महीने में बियाह करना है, मतलब करना है, ये काम मैं ही कर सकती हूँ। हाँ तो बिल्कुल तुम ही कर सकती हो। अच्छा ये भी है,
कि ई वाले बियाह में ना ये बहुत खुश नहीं है। सीधी बात ये है भैया, साफ साफ बता दे कि बहुत खुश नहीं है ये जवा। लेकिन क्या करेगा, पहले वाले को लात मार करके यहाँ तक आई है ना, तो खुशी का ढोंग तो करना ही पड़ेगा। और खास तौर पर पैसा भी है इसके पास। एरोगेंसी आप लोग जनबे करते हैं, मैडम तो वही वाली है, डोंट टच मी, ये 10% वालों की तो मैं बैंड बजाऊंगी। और इधर अपने पिछवाड़े पे तबला बज रहा है, उसका कुछ लेना देना नहीं, ओकरा कोनो हिसाब उसाब नहीं है ना। तो इन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, आप जनाब वो फंस गया कि क्या करे यार, कल्टी मारते, कोनो सुमड़ी पकड़ते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन हैजा बेगम बोली कि ऐसा है यार कि अगर तुम बिया वगैरह नहीं किए तो सब कुछ अब कैलकुलेशन होगा, जितना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्चा किए हैं, इंक्लूडिंग गोवा वाले होटल में जो हम लोग पकड़ाए थे, जिसमें मतलब बहुत कुछ चीजें हुई थी, वो सारी चीजें लेकर के सब एक एक पैसे का हिसाब होगा और सब तुमको करना पड़ेगा। सब हम लोग जितना हमारे तरफ से हमारी खुशी के लिए उतना अलग, जितना तुमने खर्चा करवाया वो सबका तुमको हिसाब देना पड़ेगा। सब पैसा एकदम हम लेकर के जाएंगे। और अजीब तरीके से इनको प्रताड़ित करने लगी अपने लेवल पे, जितना वो कर सकती थी। अब जनबवा इधर सोचा यार, एक तो हमारे कुर्ते का जेबा फटा है, कितना डाले ससुरा निकल जाता है, और ऊपर से बंबई आने के बाद हमने सबसे कन्नी भी काट लिया है। जो अंडर द टेबल कड़ा वड़ा बेच करके आता था, लोटा थरिया बेलना चौका बेच करके आता था, वो ससुरा खर्चा भी बंद हो गया। अब इनको दे कहां से। तब इसने चुम्मेश्वरी और अपने घर वालों को मनाना शुरू किया कि देखो यार, बिया वगैरह करना है, लड़की पैसा वाली है, एकदम समझ लो। चुम्मेश्वरी एक नंबर की खिलाफत करने वाली, वो तुरंत खिलाफ हो गई कि नहीं देखो, इंटरकास्ट शादी तो हम लोग नहीं करेंगे, बाबू तुम देख लो क्या करना। बिलौटा बदतमीज टाइप का आदमी ना भाई, गरियाने वरियाने लगा कि देखो यार, फिर से पुरानी बात पे हमको ना ले जाओ, नहीं तो हम अपने बाप को ही गरियाना शुरू कर देंगे कि तुम दूसरा मेरा रू लेकर के आए, भगा भगा करके यार। अब हमारे चक्कर में तो चुम्मेश्वरी भी बोली कि क्या किया जाए, बड़ा मंत्रणा चल रहा था। उसी में एक टॉपिक और डील दिया कि देखो यार, अगर मैचिंग का सलवार पहनना है, जितना भी हम फाड़े हुए हैं उतना सब कुछ अगर कवर करना है, मैचिंग का सूट सलवार सब कुछ लेना है, कपड़ा वगैरह लेना है, ये झुग्गी झोपड़ी से निकलना है, तो बियाह करवाना पड़ेगा। आई वॉन्ट बियाह राइट नाउ। एक महीने के अंदर ताबड़तोड़। चुम्मेश्वरी भी बोली कि चलो यार, मानेगा है नहीं, घरवा की परंपरा बढ़ा रहा है आगे, अपने बाप पे गया लौंडा, वो हमको भगा करके लेकर के आया, और इसको अब दूसरी बियाह रेडीमेड वाला है ना। हालांकि बच्चा वगैरह नहीं आएगा, चलो इस बात का संतोष है, लेकिन ये है कि अब दूसरा कर रहा है तो करवा लेते हैं एकदम से, चलो झुग्गी झोपड़ी से निकलते हैं, क्या करेंगे। बेटवा आखिर बापे पे जाता है। अब चुम्मेश्वरी के बियाह को हम लोग यहाँ पे प्रश्न चिन्ह नहीं दे रहे हैं। उसका एक रीजन है भाई, जहां तक सुनने को मिल रहा है कि ऐसा है कि यार, उसका जो पहला पति था मारता पीटता था, एकदम एक नंबर का था, वही गुटकुआ खानी, तो इसलिए उसको यार कटघरे में खड़ा करना नहीं। सबको अपना जिंदगी जीने का हक होता है, उनको भी है, उन्होंने किया। अब ये सारी चीजें अलग है, अलग लेवल पे। अगर उनके बारे में भी कुछ पता लगा आया हमारे गुप्त सूत्रों के द्वारा, तो हम आपको जरूर बताएंगे। कोनो लड़का बच्चा अगर पहले भी रहे होंगे तो वो सारी चीजें भी सामने आ जाएंगी, जिस तरह से इनके खुलासे हो रहे हैं आपको पता ही है। तो इस कंडीशन पे जो बटला शाहरुख खान है और जो हैजा बेगम है, इनका बियाह हुआ था, तब लोग माने थे। अच्छा, चुम्मेश्वरी का जैसे पता लगा कि पहला पति पीता उता था, मारता पीटता था, कूटता था, गरियाता था, तो उससे यार एक चीज और दिमाग में आ रहा है कि ऐसी सेम हरकतें तो एक और भी है इनके घर में। हाँ भाई, इनका गुटकू बाबू, हाँ, वो भी तो ऐसे पी पा करके इधर उधर लुढ़कते हुए नाली वाली में एकदम से जोंक बन करके आता है इनके घर वहां पे। तो क्या मान लिया जाए कि आने वाले समय में, चलो यार हो भी सकता है, इन लोगों का कोनो लेना देना नहीं है। अब पी पा के आता गरियाता तो होगा भाई, इतना तो चलता है ना। और रही बात मारने पीटने वाली, तो मारने पीटने वाला थोड़ा सा अभी संशय में लग रहा है कि जिस हिसाब से जो दोहरी पर्सनैलिटी की अपनी तंदूर आपा है, वो घुटना मोड़ करके अगर 2 फीट से कूद जाए तो इनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो ये मारपीट तो नहीं सकते हैं, लेकिन कर सकते भी हैं। क्या पता कि मदिरा पान करने के बाद आदमी यार दूसरे के वश में हो जाता है, पर समझ में नहीं आता उसको का दिन का दोपहर, है ना। तो इन सारी चीजों को देख करके तो वैसा ही लगता है। हो सकता है कुछ अगर ऐसा कुछ हो तो फ्यूचर में हमारे सामने आए। अब बात करें बिलौटवा की, तो एकरा जो है ना ससुरा, ये हैजा से बियाह करने के बाद भी एकरा ये लौंडियाबाजी वाला सिस्टम नहीं रुका। उसके बाद भी कहीं पे भी शूटिंग वगैरह पे जाता था तो इसका चलने लगता था, ये पसर जाता था। ये ससुरा जोक का तेल पी करके ही जाता था सेट पे कि कोनो अगर इर्द गिर्द दिख गई तो ओकरा कान में भी हम मच्छर का तेल डाल करके उसको अपनी तरफ हम मोल्ड कर लेंगे। बस इसका एक सूत्री कार्यक्रम था कि घर में तो एक पड़ी हुई है, लेकिन बहरे का कोनो भी दूर दूर तक बचना नहीं चाहिए। सारी की सारी लड़कियों पे हमारी एकदम पैनी नजर है। अब उधर हैजा बेगम की बात करें तो उनका तो वही है यार कि कल के मोर के चक्कर में उन्होंने आज का कबूतर भी उड़ा दिया। अब इस प्रसंग में कबूतर तो वही सैमसन भाई साहब हैं उनके। हाँ, नोकिया को उन्होंने ठोकर मारा और ये बिलौटा रूपी मोर को लेकर के वो अपना घर बसाने चली है कि चलो मोर बड़ा खूबसूरत है, मोर बड़ा खूबसूरत। मोर ससुरा एक नंबर का लौंडिया बाजी, हर सेट पे जाता है, जहां मोर नहीं देखा बस नाचने लगा, पंखा फैला करके एकदम चिंगाड़ मार करके कि नहीं नहीं नहीं, अपना है, अपना तो सेट है, अपना करियर भी सेट है, मेहरारू कमा धमा करके देबे करेगी, और इधर बाकी लौंडिया बाजी का कोनो मौका हमने नहीं छोड़ना है, वो हमको एकदम अव्वल दर्जे का करना है।
अब इधर एक तरफ इनके जो कच्चा बादाम मामू है वो अलग कपार पीट रहे हैं कि ससुरा कौन है लौंडा को हमने यार जन्नती बता दिया है, या फिर तुमको पता ही नहीं था भूतनी के कि किसको जन्नती बताना है किसको नहीं बताना, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन जन्नती है कौन। तुमको पता है ना इन लोगों के ब्याह वगैरह में ना मोस्टली लोग इनके रिश्तेदारों में गांव परिवार के नहीं आए थे। हाँ, जो लोग नहीं आए थे वो लोग इनके दुश्मन हो गए, और जो लोग आए थे वो इनके हितैषी बने हुए हैं, और ऐसे लोग होते हैं जन्नती। कच्चा बादाम के हिसाब से ये सारे के सारे जन्नती हैं। ऐसा जन्नती बेटवा भगवान सबको दे, घंटा नहीं किसी को ना दे भाई। ऐसा अगर बेटवा वगैरह देना है ना, ऐसा बेटवा पतो बिटिया सबको देना है, ये जन्नती अगर होता तो हमारा जन्नती से भरोसा ही उठ गया भाई, हम नहीं झेल सकते ऐसे जन्नती बच्चों को। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। जैसा भी आप लोगों को वीडियो लगा हो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में अपने अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।